जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस माला से नवारण मंत्र का जप अगर आप करते हो तो आपको कैसा फल प्राप्त होता है। ठीक है, या फिर सभी से एक जैसा फल प्राप्त होता है। देखिए, इसमें ना आपको समझना पड़ेगा पहली चीज़ें कि तुलसी की माला प्रयोग में लाई जाती है, चंदन की माला प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें लाल चंदन की माला आती है, सफ़ेद चंदन की माला आती है। इसके अलावा तुलसी की माला आती है, ठीक है, और आपकी रुद्राक्ष की माला आती है, स्फटिक की माला आती है। इसके अलावा काले हकीक की माला आती है, हकीक पत्थरों की माला आती है, जिसमें आपका हरा पत्थर होता है, नीला पत्थर होता है, लाल पत्थर होता है। इन सभी की मालाएं निर्मित है, मार्केट में मिलती हैं। तो अलग अलग साधनाओं के हिसाब से लोग बताते हैं कि मंत्र का जप करना चाहिए, अलग अलग माला के हिसाब से। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वश्रेष्ठ माला कौन सी है, या फिर किस माला का सबसे अच्छा इस्तेमाल नवारण मंत्र के लिए माना जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अस्थियों की माला भी इस्तेमाल में लाई जाती है। तो जैसा कर्म होता है, जैसी क्रिया होती है, या जिस कार्य को हमें सिद्ध करना होता है, उसके हिसाब से हमें माला का चयन करना चाहिए। इसके इसके साथ में दूसरी चीज़ और आती है सामने निकल करके कि जिसका जैसा पंथ होता है या जिसका जैसा संप्रदाय होता है, जो व्यक्ति जिस संप्रदाय से दीक्षित होता है या फिर गुरु के द्वारा बताया जाता है कि आपको किस माला से नवारण मंत्र का जप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है, और इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। इसके अलावा आप तुलसी की माला से भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कौन लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, जो लोग रामानुज संप्रदाय के होते हैं, जो लोग श्री संप्रदाय से संबंधित होते हैं, जिस संप्रदाय में उनकी दीक्षा हुई होती है, जिस संप्रदाय से वो दीक्षित होते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग या तो तुलसी की माला प्रयोग में लाते हैं या फिर कमलगट्टे की माला प्रयोग में लाते हैं। तो वो लोग जितने भी मंत्रों का जप करते हैं, ठीक है, जिस भी मंत्र का जप वो लोग करते हैं, तो उसमें वो तुलसी की माला से ही जप करते हैं, कमलगट्टे की माला से ही जप करते हैं। तो अगर आप वैष्णव संप्रदाय से हैं तो तुलसी की माला से आप नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी बाध्यता वाली बात नहीं है कि आपको इसी माला से जप करना है। अपने संप्रदाय के हिसाब से, अपने पंथ के हिसाब से चयन करना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग शैव संप्रदाय के लोग हैं, शैव संप्रदाय के लोग रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करते हैं और वो हर मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से ही करते हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग होते हैं, शाक्त संप्रदाय यानी कि शक्ति के उपासक जो लोग होते हैं, शैव यानी कि शिव के उपासक जो लोग होते हैं। तो शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय, दोनों संप्रदाय के लोग रुद्राक्ष की माला को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और वो लोग रुद्राक्ष की माला का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें काली के शैव संप्रदाय के उपासक जो होते हैं वो शक्ति की भी उपासना करते हैं और शिव की भी उपासना करते हैं। इसी तरह से शाक्त संप्रदाय के उपासक जो होते हैं वो शक्ति और शिव दोनों की साधना करते हैं। तो इसीलिए वो उनके लिए रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ माला होती है, बेस्ट होती है। तो आपको भी, अगर आप शक्ति के उपासक हैं या शिव के उपासक हैं, मुख्य रूप से आप शिव और शक्ति के उपासक हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट माला रुद्राक्ष की रहेगी। सभी साधनाओं को आप रुद्राक्ष की माला पे आपको करना चाहिए और माला बार बार नहीं बदली जाती। बहुत सारे लोग आपको साधनाएं बताते हैं, मैंने देखा है, बहुत देखा है मैंने ये चीज़। आपको अगर वो लोग 10 साधनाएं बता रहे हैं तो 10 साधनाओं के लिए 10 तरह की मालाओं का आपको बताते हैं, लेकिन जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक ही माला होती है एक अच्छे साधक की। एक अच्छा साधक, एक भगत, एक अच्छा तांत्रिक, एक अच्छा ओझा सोखा वही है जो एक ही आसन पे बैठता है और एक ही माला से जप करता है, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे वो अन्य साधनाएं करने वाला साधक हो। तो अगर आप एक अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो अपना एक आसन रखिए और अपनी एक माला रखिए। चाहे आपको किसी भी देव या किसी भी देवी के मंत्र की सिद्धि करनी हो, एक ही माला पे सबकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूँ कि एक माला पे ही प्रत्येक देवता की सिद्धि प्राप्त होती है।
तो आप इस तरह के कन्फ्यूज़न में, इस तरह के भ्रम में कभी मत पड़ना भाइयों। लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है, लोग आपको स्फटिक की माला बताते हैं किसी साधना में, किसी में आपको शंख की माला बता देते हैं, किसी में आपको मोतियों की माला बता रहे हैं, किसी में तुलसी की माला बता रहे हैं। दुनिया भर का टीम टाम आप लोगों के लिए झमेला फैला रखा बेमतलब का। आपका फ़ायदा क्या होगा मंत्र जप करने का, सिद्धि प्राप्त करने का? आपने आज एक माला पकड़ी, फिर कल उस माला को छोड़ दिया, मंत्र का जप करके उसको जल प्रवाह कर दिया। जल प्रवाह का मतलब होता है कि आपने अपनी पूरी ऊर्जा का प्रवाह कर दिया, आपने जल में विसर्जित कर दिया। अगर आपने जिस माला पे आपने देवता की सिद्धि प्राप्त करी, देवी की सिद्धि प्राप्त करी, बाद में आप उसी माला को जल में प्रवाहित कर दे रहे हो, तो क्या मतलब आपका सिद्धि करने का? आपकी तो सिद्धि भी प्रवाहित होगी, साथ में आपकी तो साधना का जप तेज जो उस माला में प्रवाहित है वो पूरी की पूरी माला विसर्जित कर दिया आपने, तो क्या मतलब आपका? वो सिद्धि आपकी चली गई। ठीक है, इसी के साथ में इसी के साथ में और एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अस्थियों की माला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अस्थियों की जो माला होती है उसका इस्तेमाल मारण के कर्म में किया जाता है, या फिर जो मारण के मंत्र होते हैं, सिद्ध करने होते हैं, तो उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए अस्थि की माला प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन ये किसके लिए है? ये जो घोर अघोर कपालिक होते हैं, कौलिक होते हैं, वो सभी अस्थियों की माला का जप करते हैं। जो लोग हमेशा शमशान में ही निवास करते हैं और शमशान में ही रह करके वो अघोर उपासक होते हैं और वो बहुत ही प्रचंड साधनाएं करते हैं, इसीलिए वो अस्थियों की माला का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप मारण के मंत्रों को रुद्राक्ष की माला पे भी सिद्ध कर सकते हो। तो आपका जैसा पंथ है, आपका जैसा संप्रदाय है, अपने पंथ के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार माला का चयन करना होता है। तो अगर आप शिव शक्ति के उपासक है तो आपके लिए रुद्राक्ष की माला बेस्ट है। अगर आप वैष्णव संप्रदाय से हैं तो आप तुलसी कमलगट्टे की माला इस्तेमाल में ले सकते हैं, चंदन की माला भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। स्फटिक की माला बहुत लोग बताते हैं, तो स्फटिक की माला है प्रभावशाली है। स्फटिक भी बहुत अच्छा क्रिस्टल मानते हैं इसको, बहुत अच्छा पत्थर है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति को प्रवाहित करने वाला होता है, ऊर्जा को प्रवाहित करने वाला होता है। लेकिन रुद्राक्ष की माला से बेस्ट माला कोई नहीं है। रुद्राक्ष की माला बहुत ही बेहतर माला है साधना करने के लिए। रुद्राक्ष में रुद्र के अक्षय यानी कि रुद्र के आंसू हैं जिनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है और बहुत ही प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित होती है रुद्राक्ष की माला पे मंत्र की सिद्धि भी बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, तो नवारण मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पे आप कर सकते हो, तुलसी की माला पे भी कर सकते हो, चंदन की माला पे भी कर सकते हो और अस्थियों की भी माला पे कर सकते हो। जिस प्रकार की माला से आप जप करोगे अपने पंथ के अनुसार, अपने गुरु के निर्देशन के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार, वैसे ही ऊर्जा, वैसे ही शक्ति आपको प्रवाहित होने को मिलेगी। अगर आप तुलसी की माला से करोगे तो जो भगवती दुर्गा आदि शक्ति है जो वो वैष्णव रूप से चलेगी, वैष्णवी बन करके चलेगी, नारायणी बन करके चलेगी। अगर आप रुद्राक्ष की माला से करोगे तो दुर्गा बन करके चलेगी, काली बन करके चलेगी, चामुंडा बन करके चलेगी शक्ति। इसके अलावा अस्थि की माला से अगर आप नवारण मंत्र का जप करोगे तो महाकाली बन करके चलेगी, अघोर काली बन करके चलेगी, शमशान काली बन करके चलेगी शक्ति। तो मालाओं का चयन अपने संप्रदाय के हिसाब से करिए। चंदन की माला से अगर आप इस्तेमाल करते हो, भगवती के मंत्र का जप करते हो, नवारण मंत्र का जप करते हो, तो भगवती सौम्य रूप से चलेगी और लक्ष्मी बन करके चलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्फटिक की माला से करोगे तो शक्ति बन करके चलेगी। इसमें और रुद्राक्ष की माला से ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो स्फटिक की माला शाक्त संप्रदाय के लोग इस्तेमाल में लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अप्सराओं की साधना बताते हैं स्फटिक की माला से। तो अप्सरा की सिद्धि रुद्राक्ष की माला पे भी होती है और रुद्राक्ष की माला पे सबकी सिद्धि की जा सकती है। हर किसी देवता का मंत्र जप किया जा सकता है। तो एक माला चुननी है आपको, सिर्फ एक माला चुननी है और एक ही आसन पर बैठना है। बार बार आसन नहीं बदलना होता।
ठीक है। अलग अलग साधनाओं को करने के लिए अलग अलग आसन को ले रहे हो आप, कभी पीला ले रहे हो, कभी काला ले रहे हो, कभी लाल ले रहे हो, कभी सफ़ेद ले रहे हो। अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना साधना की जाती है। साधक का आसन वही होता है जहाँ साधक एक बार बैठ गया। आसन सिर्फ नीचे बैठने वाला वस्त्र नहीं होता, आसन आपका खुद का शरीर होता है। अपने शरीर को एक ऐसी स्थिति में आपको रखना होता है जहाँ से आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सको, कनेक्ट हो सको। और एक आसन पे स्थिर होना, इसे ही आसन कहा जाता है जिस पे आप बैठते हो। नीचे बदलने वाले वस्त्र को आसन नहीं कहा जाता। तो एक ही आसन आपको लेना है और उसी आसन पे आपको सारी साधनाएं करनी है। ऐसे नहीं है कि शिव की कर रहे हो तो सफ़ेद ले रहे हो, उसके बाद लक्ष्मी की कर रहे हो तो लाल ले रहे हो या पीली ले रहे हो, विष्णु की कर रहे हो तो पीली ले रहे हो, बगलामुखी की कर रहे हो तो फिर पीला आसन ले रहे हो। ऐसे नहीं करना होता। एक ही आसन पे हर साधना को किया जाता है और एक ही माला पे हर मंत्र का जप किया जाता है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आप संतुष्ट हुए होंगे। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।